तो भाव से करनी चाहिए, सुना है ना। कहते हैं भाव से भगवान का भजन करो, भगवान भाव देखते हैं। तो भाव माने है भाव माने होता है। और जब है का भाव आ जाता है भक्त के अंदर तो प्रेम पैदा हो जाता है। और उसके पहले श्रद्धा तो रहती है लेकिन प्रेम नहीं होता। श्रद्धा होती है, जैसे कहते हैं अंधश्रद्धा, तो श्रद्धा के आंख कभी नहीं होती। श्रद्धा का मतलब ही हुआ कि गुरु के द्वारा या अपने प्रामाणिक ग्रंथों के द्वारा हमने सुना और सुनी चीज पे विश्वास कर लिया, इसी का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा की आंख नहीं होती। लेकिन श्रद्धा जब भक्ति बनती है तो उसमें जुड़ जाता है प्रेम। और प्रेम कब जुड़ता है? जब प्रभु हैं और अपने। जैसे हम बहुत बार कहा करते हैं कि अपना प्यारा होता, जो चीज आपकी अपनी है उससे प्रेम किया नहीं जाता, अपने आप पे प्रेम होता है। और एक और चीज है, परमात्मा प्रेम से मिलता है। ये कहा गया प्रेम से परमात्मा मिलता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो प्रेम का है अपना होना प्रेम है। जो चीज अपनी होती है उसमें प्रेम होता है। जैसे अस्पताल में लड़का पैदा हो और मान लो गलती से बदल जाए, किसी कारण बस नवजात बच्चे पैदा हुए 4-5 और बदल गए, तो जो बच्चा होगा वही अपना होगा, क्योंकि अपना होने का भाव होता। और जब अपना हुआ, केवल प्रेम किया नहीं जाता, इतना याद रखो, केवल अपना हुआ बस प्रेम हो गया। अब अपने के लिए आदमी अपना पूरा जीवन लगा देता, अपने पुत्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने नाम के लिए, और अपनी जितनी चीजें जुड़ी हैं, जहां अपनत्व जुड़ा है। जैसे अभी देश की बात आ जाए, उदाहरण दिया करते हैं, तो देश अपना हो जाए। जिले की बात आ जाए तो जिला अपना हो जाए, प्रदेश की बात आ जाए प्रदेश अपना हो जाए। तो जैसे लिखा है भगवान प्रेम से मिलते हैं, तो प्रेम का मतलब भगवान जब आपको अपने लगेंगे तो अपने आप भगवत प्राप्ति आपको पहले से है, केवल भूले हो बस। काहे? जैसे भजन गाते हो, कौन सा भजन, वही मेरी श्वास चलाता, वही मेरी श्वास चलाता, रुधिर नसों का वह दौड़ाता, और रूप नयन में, शब्द श्रवण में, कंठ में वह वाणी बन जाता। इतनी चीजें हमेशा हो रही है आपके साथ। खून दौड़ रहा है, श्वास चल रही है, भोजन पच रहा है, आंख देख रही है, कान सुन रहे हैं। अब अहंकार से अलग परमात्मा का अस्तित्व अगर देखना है तो यही विचार करो कि ये चीजें का हम करते हैं। भाई श्वास हमारी चल रही है, लेकिन का हम अहंकार पूर्वक श्वास चलाते हैं? जानबूझ के कोई अपनी, जैसे हाथ उठाते हो, जैसे भोजन करते हो, क्या उसी तरह श्वास भी चलाते? क्या उसी तरह भोजन पचाते? क्या उसी तरह खून दौड़ाते हो? तो ये इतनी चीजें जो हो रही हैं, अर्थात आपका पालन पोषण जो हो रहा है, पालन पोषण अगर कोई और तुमसे बड़ी शक्ति कर रही कि नहीं कर रही? तो जो बड़ी शक्ति कर रही है वो दूर है कि नजदीक? बस ये भाव, इसी को भाव कहते हैं। भाव का मतलब कि प्रभु तुम हो, हमेशा हो, तुम हो तभी हम हैं। तुम्हारी वजह से हमारी सांस चले, तुम्हारी वजह से हमारा भोजन पचे, तुम्हारी वजह से हमारे नस नाड़ियों का खून दौड़ रहा। ऐसा होने पर भी धिक्कार है कि हम आपको नहीं जानते। ये हमारा अहंकार बना, हम अलग बने। तो प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारा अहंकार मिटाओ और बेपर्दा होकर आप अपना दर्शन दो। ये सच्ची प्रार्थना भाव में हो सकती है। और जिसके पास भाव नहीं है तो वो माने बैठा कि है तो भगवान जरूर, लेकिन पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कहाँ है, पता नहीं कब मिलेंगे, पता नहीं मिले कि ना मिले, तो फिर भाव नहीं है। इसीलिए भाव को समझने की जरूरत। भाव माने है, हर समय है तो इसी समय है, कहीं दूर नहीं। दूसरी चीज, परमात्मा सामर्थ्यवान है। परमात्मा जो है सामर्थ्यवान है। उसके 4 हाथ इसीलिए कहे जाते हैं। 4 हाथ का मतलब कि जो हमारी बुद्धि, छोटी सी बुद्धि जो सोच सके वो तो भगवान करता है, जो नहीं सोच सकता वो भी भगवान करता है।
तो परमात्मा ही मिलेगा। जब चाहेगा, जब प्रकट होगा, जब हृदय में मिलेगा तो परमात्मा ही मिलेगा हमको, हम उसे नहीं पा पाएंगे। लिखा भी है, सो जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें ले जाए। तो परमात्मा मिलेगा यानी तुम अब उसको पा नहीं सकते किसी भी विद्या से, चाहे जो तुमको ज्ञान हो, चाहे जो तुम साधन करते हो, लेकिन भगवान को पा नहीं सकते। भगवान चाहे तो अभी मिल जाए, इसी समय भगवान चाहे तो अभी मिल जाए। तो संतों ने अनुभव किया कि जब हम शरणागत हो जाते हैं तो परमात्मा कृपा करता है। शरणागत, शरणागत शब्द का अर्थ है कि अपने को भगवान को सौंप देना, क्योंकि सच्चाई यही है, एक अकेला है परमात्मा, उसने तुमको नहीं बनाया है। ये बड़ी जादुई बात है। उसने ना सूरज बनाया, ना चंद्रमा बनाया, ना कुछ बनाया, वही सब है। वो बनाएगा क्यों? जब एक अकेला है तो क्यों बनाएगा? वही सब कुछ है, और वही सब कुछ है। ये बात जो जान जाते हैं वही संत होते हैं। अब ये बात जानने में कि वही सब कुछ है, तो सब कुछ का पता लगा पाओगे? सब कुछ हमसे अलग है, सूरज अलग, चंद्रमा अलग, नक्षत्र तारा अलग, पेड़ पौधे अलग, तो कहां पता लगाओगे सब कुछ भगवान में? जब सब कुछ परमात्मा है तो मेरे रूप में भी वही है, बस इतना तुम्हारे हाथ में है। यही समर्पण है कि प्रभु जब सब कुछ तुम हो तो मेरे रूप में भी तुम ही हो। जैसे भजन है अपना, तन मन तुम ही हो जीवन, तुम प्राण हो हमारे, कोई दूसरा नहीं है गोविंद बिन तुम्हारे। ये पूर्ण समर्पण की बात है। तन मन प्राण जब सब भगवान हो गया तो तुम कहीं बचे? ये समझने की बात है, विवेक इसमें लाना चाहिए। यही पूरा प्रेम है, यही पूरा समर्पण है कि प्रभु तुम ही हो। जब शरीर भी वो हो गया, मन भी वो हो गया, प्राण भी हो गया, तो तुम कहां बचे? जो दर्शन करना चाहता है वो कहां बचा? जैसे अभी भजन हुआ कि तुम्हें खोजने चला था, मैं खुद ही खो गया हूं। हरि के भजन में देखो हरि रूप हो गया हूं। तो उदाहरण उसी भजन में एक लाइन है कि मैं तो लवण का कण था, तुम थे अपार सागर, परतंत्र मूढ़ मति में तुम थे स्वतंत्र नागर, तुमने ही तैरता था अब लीन हो गया। तो जैसे नमक को पता चला कि हम समुद्र के अंश हैं, अब पानी नहीं पहचानता है, लेकिन एक काम करता रहा, वो पानी से हटा नहीं, पानी में तैरता रहा, खोज जारी रही। तो खोजते खोजते क्या होगा? गल जाएगा। भाई एक क्रिया होगी और कुछ नहीं होगा। सब नाम रूप खोकर तुम में पिघल गया हूं, तुम्हें खोजने चला था मैं खुद ही खो गया हूं। तो नाम रूप खोकर भगवान में पिघल जाने का नाम ही भक्ति है। भक्ति एक लाइन में क्या है? अपना नाम रूप भगवान में समर्पित करके उन्हीं में खो जाना। का खो जाए? न शरीर को खोना है, न संसार खोना, अपना विचार उसी में खो जाए। जो अपना मैं वाला विचार है, मैं हूं, ये जहां से पैदा हो रहा है उसी जड़ में खो जाए तो अकेला परमात्मा बच जाए। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है। प्रेम का मतलब वो अपना सगा है, बाकी चीजें जो है ये संसार की सगी है। जैसे इंद्रिय और मन नहीं, लेकिन मन की चेतना परमात्मा है और विचार संसार है। मन में दोनों चीजें हैं। शरीर जो है प्रकृति है, सूक्ष्म शरीर भी प्रकृति है, और तुम परमात्मा के हो। तो परमात्मा तुम्हारा अपना है और ये मिथ्या प्रकृति की है। इसीलिए शरीर का पोषण प्रकृति से होता है, लेकिन आपका पोषण प्रकृति से नहीं होता। हमारा पोषण प्रकृति नहीं करती, हमारा पोषण करता है परमात्मा। कई बार उदाहरण कहें कब करता है? जब तुम थक जाते हो जीव, तो जो निद्रा है, गहरी निद्रा सुसुप्ति, उसमें हमारा पोषण होता है। गहरी नींद आ गई खूब, बस तरोताजा हो गए। जब सो के उठे तो कहा भैया बड़ी अच्छी नींद आई, अब हम ताजे हो गए, अब हम ताजे हो गए, स्वस्थ हो गए, उतने काम कर सकते हो जितना कल किया था। अब अगर सो न तो नहीं कर पाओगे। 3-4 दिन नींद ना आवे तो दिमाग खराब होने लगेगा और थोड़े दिन में मृत्यु भी हो सकती। हाँ, तो जीव का पोषण परमात्मा करता है और शरीर का पोषण
प्रकृति करती है, क्योंकि ये दोनों सगे हैं आपस में। तो हमारा सगा, हमारा अपना कोई है तो परमात्मा है। परमात्मा के सिवा हमारा कोई सगा नहीं है। और दूसरी चीज, जिनको तुम सगा मान रहे हो तो अज्ञान बस मान रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम अपने को शरीर मानते हो तो सोचते हो शरीर हमारे बेटा, पत्नी, पिता, माता सब सगे हैं। लेकिन ये बहुत बार ये भी उदाहरण है कि अगर उनकी चेतना निकल जाती है तो उनका सगापन कहाँ खो जाता है। शरीर से सगापन हो तो आजकल विज्ञान में ये ताकत है कि शरीर को 100 साल रख सकते, तो कहें ठीक है, कहीं गए थोड़े हैं, इनका ऐसा करो व्यवस्था कि 100 साल तक शरीर रखा रहे। लेकिन कोई रखेगा? क्यों नहीं रखेगा? क्योंकि यही विचार करना है, तभी ज्ञान होता है कि जो अपना था वो परमात्मा था, परमात्मा का अंश था। हम भी परमात्मा का अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वही चेतन चेतन को प्यारा था। प्रेम शरीर से नहीं था, प्रेम चेतना से था। और चेतना निकल गई तो शरीर से घृणा हो जाती है। कहते हैं भैया परेत भेजेंगे, जल्दी से इनको जो है क्रियाकर्म इनका करो। तो चेतन, और भैया गए ये भी कहता है आदमी, नहीं कहता? पिताजी चले गए, बाबा चले गए, चाचा चले गए, तो जो चला गया तो एक बात तो पक्की रोज आंख से देखते हो कि तुम निराकार हो। जैसे बाबा थे वैसे तुम हो, हैं? तो निराकार रूप में परमात्मा तुम्हारा सगा है, निराकार रूप में परमात्मा अपना सगा है। तो भजन से केवल इतना होना है कि अहंकार गलना है बस। भगवान पहले से, भगवान मिला मिलाया है, भगवान तुम्हारे सारे कार्य कर रहा है। परमात्मा सब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? जैसे हम एक भजन वो कहा करते हैं, खेती बोता है किसान तो उसकी फसल उगाता कौन, कौन बढ़ाता है फसलों को उनमें फली लगाता कौन, ग्रह नक्षत्र गतिमान सभी हैं आखिर इन्हें नचाता कौन। तो ये जितनी चीजें हैं हम करते हैं ना। जब तुम कुछ नहीं करते तो केवल अहंकार बना है कि मैं हूं। ये अहंकार दो तरीके से मिट जाता है। एक तरीका विचार करके समझ ले कि हम नहीं है भगवान है, तब भी मिट जाता है। और दूसरा तरीका भगवान का भजन करता रहे, उन्हें पुकारता रहे, प्रेम करता रहे, तब भी भगवान मिटा देते। लेकिन मिटाएंगे तभी। देखो एक चीज का नियम है, तुमको परमात्मा, जैसे प्यासा है बहुत आदमी तो पानी कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, और भूखा बहुत है तो कहीं ना कहीं भोजन मिल ही जाता है। इसी तरह परमात्मा के बिना जब तुम रह नहीं पाओगे तो परमात्मा मिलेगा, उससे कम पर भगवान नहीं मिलते। और दूसरी चीज याद रखो, यद्यपि तुम भक्त हो, भगवान कहते हैं कि कोई दुनिया में बड़ा दुखी है और रोता हुआ हमारे पास आया कि भगवान हमारे दुख दूर करो, तो वह भी हमारा भक्त है, वह भी हमारा भक्त है। अब कोई दुनिया की कामना लेकर आया कि भगवान हमारा ये काम बन जाए, तो वह भी हमारा भक्त है। लेकिन इन दोनों को परमात्मा नहीं मिलता, ये तनी चीज याद रखो। उनको क्या मिलेगा? उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। कोई दुखी आया कि प्रभु हमारा दुख मिट जाए, किसी तरह हमारा दुख दूर कर दो, तो परमात्मा की शक्ति उसका दुख मिटा देती है, वो आर्त भक्त है। और कोई आया कि प्रभु हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा काम बन जाए, तो कामना पूरी हो जाए, तो वो अर्थार्थी भक्त है। परमात्मा मिलते हैं मुमुक्षु को, परमात्मा मिलता है जिज्ञासु को, जो भगवान को चाहे और कुछ न चाहे, भगवान को चाहे और कुछ न चाहे। ये अपनी योग्यता हमको पैदा करनी है। मिलेगा तो भगवान, हम नहीं मिल सकते भगवान से, परमात्मा से हम नहीं मिल सकते, बल्कि परमात्मा आकर हमको मिलेगा। चाल पैरों में इतनी कहां जो वहां तक चली जा सके, और जो सोच तुझमें वो पौरुष कहां जो कि निज बल उसे पा सके, किंतु वह तो दया सिंधु है सुन के दौड़ा चला आएगा। परमात्मा ही आएगा, परमात्मा प्रकट होगा। आने का मतलब वो पहले से है, जब देखेगा कि तुम हमारे बिना नहीं रह पाते हो तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। लेकिन प्रकट होने के पहले हमारी ओर से एक काम होना है कि हम उसके बिना रह ना पाओ। अब इतनी प्यास जिसके अंदर होगी, इसी जन्म में उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ये देखते रहे तुम क्या करते हो, चाहे जो करते हो, साधन कोई भी कर रहे हो, बस उसके बिना रह ना पाओ।
इतने प्यासे बन जाओ कि भगवान के बिना रह ना पाओ, तो परमात्मा मिल जाएगा। जिन संतों को मिला उनके भजन पढ़ो, उनके गीत सुनो, उनकी बातें सुनो, तो तुम जानोगे कि वे भगवान के बिना रह नहीं पाए। और एक चीज, भगवान के बिना तुम तब नहीं रह पाओगे जब तुम अपनी मृत्यु सामने देखोगे। ऐसे खेल नहीं है। जिन संतों को मृत्यु सामने दिखाई पड़ी, बस वे भगवान के हो गए। या फिर कोई सहारा न दिखाई पड़ा, या फिर बहुत विवेकवान थे, तो वो विवेकवान बहुत जन्म के संत होते, बहुत जन्म से महात्मा होते रहे होते रहे होते रहे, तो अंतिम जन्म में ये विवेक पैदा होता है कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है, मैं भी वही हूँ, भगवान ही हूँ, भगवान के अलावा कोई नहीं। अपना अहंकार खो देते हैं भगवान। अब बाकी भगवान के बिना रह ना पाओ तो भगवान मिल जाए। जैसे कबीर का दोहा हम कहा करते हैं, यह तन जारो मसी करो, धुआं जाए सरग, मत वे राम दया करें, बरस बुझावे अग्नि। उनका इतना प्रेम है कि कहते हैं मन करता है कि शरीर अपना जला दे। तो सुना है भगवान ऊपर रहता है, तो जब धुआं देखेंगे तो हो सकता है उनको दया आ जाए। दया आ जाए तो हमारी प्यास बुझा दे, माने भगवान दर्शन दे दे। विरहीन उठे भी पड़े तो हे कारण राम, मुआ पीछे देओगे जो तो दर्शन के काम। अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और जी हड़िया छाला पड़ा नाम पुकार। तो कितने उनके प्यास है। ऐसे मीराबाई के है, इसी तरह दादू दयाल एक हुए गुजरात के संत, उनके पास प्यास है, इसी तरह गुरु नानक के पास है। तो परमात्मा की प्राप्ति कोई खेल नहीं है, बहुत ऊंची बात है, लेकिन मिल सकता है, ये नहीं असंभव नहीं है। भगवत प्राप्ति उसी को होगी जो दुनिया का कुछ भी नहीं चाहेगा। दो चीजें हैं जो हमको करनी है, दुनिया का कुछ न चाहो और भगवान के बिना रह ना पाओ, तो इसी जन्म में मृत्यु से पहले भगवान मिल जाए। हाँ, इतना याद रखो, दुनिया का कुछ न चाहो और भगवान के बिना रह ना पाओ, हमेशा इसी लगन में, इसी प्यास में, इसी प्रयास में रहो कि किसी तरह भगवत प्राप्ति हो जाए, तो परमात्मा इसी जन्म में शरीर छूटने से पहले तुमको दर्शन दे देगा, यानी तुम परमात्मा हो जाओ, भगवान मिल जाएंगे। और अगर दुनिया भी चाह रहे हो तो फिर अभी कच्ची भक्ति है, लेकिन यह है भक्त हो, धीरे धीरे हो सकता है इच्छा पूरी होने के बाद वो बदलाव आ जाए। भक्ति छोड़ना नहीं, भक्ति करते रहो, हो सकता है जब इच्छा पूरी हो तो और बल बढ़े, ये भी तो हो सकता है। नहीं तो भगवान कहते हैं ये दोनों हमारे भक्त नहीं है। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा, भगवान ने कहा कि आर्त और अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी चारों हमारे भक्त हैं। माने जो दुख मिटाना चाहे वो भी हमारा भक्त है, जो दुनिया की चीजें चाहे वो भी हमारा भक्त है, और जो हमें ही पाना चाहे वो तो हमारा भक्त है ही है। और ज्ञानी तो हमारा स्वरूप ही है। भगवान ने कहा ज्ञानी तो हमारा ही स्वरूप है धरती पर, लेकिन जो हमें पाना चाहे वो भी हमारा भक्त है, और जो हमसे दुनिया चाहता है वो भी हमारा भक्त। तो भक्ति तो करते रहो, लेकिन अगर इतनी योग्यता बढ़ गई कि हम कुछ चाहें ना। अच्छा, कब आदमी नहीं चाहता? दुनिया का आकर्षण तब मिट जाता है जब मृत्यु सामने आती। ये नियम है। जैसे वो सेठ वाला उदाहरण कहा करते हैं, जब बताया एक नादी ने 3 दिन में मर जाओगे तो सब भूल गए। तो जब मृत्यु आदि है सामने, अच्छा तो एक चीज विचार करो, क्या मृत्यु नहीं होगी? मृत्यु नहीं होगी कि बुढ़ापा नहीं आएगा कि सब छूटेगा नहीं? ये सत्य है कि नहीं भाई? इससे बड़ा तो कोई सत्य नहीं। एक सत्य तुम निश्चित हो, कितने साल जीवित रहोगे ये नहीं जानते, क्या क्या प्राप्त करोगे ये भी नहीं जानते, कैसे संगी साथी मिलेंगे, कैसा जीवन होगा ये भी नहीं जानते, लेकिन मैं मर जाऊंगा का ये भी नहीं जानते। ये कितना बढ़िया साफ सुथरा सत्य है कि भैया एक दिन सब छूटेगा जरूर। विवश छूटेगा सब संसार। विवश, विवश माने उसमें तुम्हारा बस नहीं चलेगा। जब मृत्यु का समय आएगा तो चाहे जो प्रयास कर लो बचोगे नहीं। विवश छूटेगा सब संसार। तो मृत्यु में दुख नहीं होता जिसके कोई आगे पीछे ना हो। जैसे कबीर थे, न माता न पिता पता, न भाई न बहन न मित्र, कोई नहीं। तो जिसका कोई नहीं उसको शरीर छोड़ने में कौन दिक्कत? मृत्यु के समय दुख इस बात का होता है कि जो बहुत प्यारा है वो छूट रहा।
घर छूट रहा है, बच्चे छूट रहे हैं, परिवार छूट रहा है, मित्र छूट रहे हैं, माता पिता छूट रहे हैं, पत्नी छूट रही है, बहन छूट रही है, तो जो अपना प्यारा है वो छूटा जा रहा है तो दुख होता है। यही मृत्यु का सबसे बड़ा दुख है। लिखा है जन्मत मरत दुसह दुख होई। लेकिन एक दूसरा उदाहरण हम बताओगे। स्वप्न में तुम्हारा कुछ छूट रहा है, स्वप्न और छूट रहा है तो छूट जाएगा तो उसका दुख होगा, पक्का है। लेकिन जब तक वो छूट रहा था, मान लो तुम्हारा बड़ा धन का बैग था कोई, या कोई प्रिय मर गया और छूटा, और उतने में तुम्हारी नींद खुल गई, तो जब नींद खुलेगी तो दुख बचेगा। ये दुख मिटाने का रास्ता केवल ज्ञान है। क्यों? इसीलिए ज्ञान जरूरी, इसीलिए सारे ईश्वर के अवतार और सभी संत कहते हैं ज्ञान प्राप्त करो। क्योंकि जब सपने में कुछ छूट रहा था, मान लो 1 रुपए से भरा बैग था और कोई छीन रहा था, ये उदाहरण में इसलिए देते तुरंत समझ में आता है। तो वो छीन रहा था तो लड़ाई हो रही थी और इतने में तुम जाग गए, तो छूट तो गया, लेकिन का दुख मिला तुमको? दुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पता चल गया रुपया और बैग और छीनने वाला और हम कुछ नहीं था, सब भ्रम था, झूठ हो गए। तो जब स्वप्न झूठ हो जाता है तो स्वप्न का दुख हमको नहीं सताता। बस यही आत्मज्ञान में होता है। जब आत्म स्वरूप प्रकट होता है तो उस अवस्था में प्रमाणित हो जाता है कि इस परमात्मा वाले रूप के अलावा जगत कहीं होता ही नहीं। तो जब जगत है ही नहीं तो झूठ हो गया, झूठ हो गया तो सब दुख मिट जाते हैं। इसीलिए दुख मिटाने का मार्ग आत्मज्ञान है, भगवत प्राप्ति है। जैसे भगवान की प्राप्ति हुई, स्वरूप मिला, भगवान का दर्शन हुआ, तो सबसे बड़ी घटना एक घटती है कि जगत झूठ हो जाता है। जब जगत झूठ हो गया तो जगत के जो कुछ प्रिय वस्तुएं थी वो भी झूठ हो गई, तो दुख हर प्रकार से एकदम मिट जाता है। दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति का मार्ग है भगवत प्राप्ति। इसीलिए भजन किया जाता है। नहीं तो अगर संसार की प्राप्ति हो तो जो भगवान को मानते तक नहीं, भगवान को गाली देते, वो भी तो सुखी दिखाई पड़ते हैं। कहते भगवान कहाँ होता है, ये तो सब मूर्खन का काम है, मूर्ख लोग भगवान की बातें करते हैं, आलसी अकर्मण कर, कहा तो ये नहीं। और उनके पास भी रुपया है, परिवार है, हर चीज। तो अगर वही सुख सच्चा सुख होता तब तो फिर भजन तुम्हारा बेकार हो जाएगा भाई। फिर तुम्हारे भजन का, तुम्हारे ज्ञान का, ध्यान का, गुरु कृपा का, संतों के मिलन का कोई मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकला। जीवन रहते हुए, शरीर रहते हुए, शरीर में जो ये मैं भाव अहंकार है, इसकी मृत्यु हो जाती है। जब अहंकार की मृत्यु हो जाती है तो केवल परमात्मा शेष बचता है। और जब सिर्फ परमात्मा शेष बचता है तो जीव उसी में लय हो जाता, निहाल हो जाता, माने दोनों मिलके एक बरन है। लहर सागर में गई समाए, गला हिमकड़ क्यों जाना जाए, जले कुछ पावक एक दिखाए, जो पहुंचे वहां वही हो जाए। तो जब आप परमात्मा में डूब जाएंगे तो केवल परमात्मा बचेगा। लेकिन चिंता ना करो, ये सब छूट जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा, सब ऐसे चलेगा। लेकिन तुम्हारी वो आंख खुल जाएगी कि जिस परमात्मा में ये सब छपा हुआ है। जैसे पर्दा देख लिया, तो पर्दा जैसे नजर पड़ी पर्दे पर, तो पर्दे पे चलने वाली फिल्म झूठी हो जाती है। फिल्म अभी चले, कार जा रही, हीरो आ रहा, लड़ाई हो रही, आग लगी है, लेकिन अब उससे बचने का कोई प्रयास, क्योंकि पर्दा लगा है, कहीं यहाँ कुछ नहीं। शेर आके पर्दे दहाड़ने लगे तो भागोगे नहीं। क्यों? क्योंकि शेर है ही नहीं, केवल पर्दा है। बस इसी तरह आत्मज्ञान जब हो जाता है, स्वरूप भगवत प्राप्ति हो जाती है, तो जगत झूठा हो जाता है। तब क्या बचता है? तब लीला बचती है। लीला अपने शब्द में लीला है, इंग्लिश में एक्टिंग कहा जाता है। जैसे भगवान की लीला कही जाती है। राम आए भगवान तो क्या किया? लीला की। कृष्ण भगवान आए तो उन्होंने क्या किया? लीला की थी। इसी तरह तुम्हारी भी लीला बचेगी, संतों की लीला कही जाती है। इसीलिए जरूरी है। तो इसमें अपनी तरफ वाला काम बाकी है। जैसे 2 चीजें हमेशा सोचा करते हैं, का भगवान की कृपा कब होगी, भगवान की कृपा कब होगी, गुरु कृपा कब होगी। यही सबसे बड़ा अज्ञान है। भगवान की कृपा और गुरु कृपा और शास्त्र की कृपा, पूर्ण पूर्ण कृपा हमेशा है। ये कहना
ये कहना अज्ञान है कि भगवान की कृपा कब होगी। भगवान की कृपा पूर्ण है आप पर। पूर्ण कृपा न होती तो भगवान की चर्चा आपको सुनने को न मिलती, भगवान की बात आपको समझने को न मिलती। तो भगवान की कृपा पूर्ण है, गुरु कृपा पूर्ण है, शास्त्र की कृपा पूर्ण है। बस खुद पर खुद की कर कृपा हो जा पूरा स्वस्थ। इतना जब ये लगेगी बात जो हम कह रहे हैं तभी तो आप प्रयास करोगे, नहीं तो तुम्हें तो इंतजार रहता है कि सुनी सुनाई बातें कि उन्होंने हाथ रख दिया तो ऐसा हो गया। वो हाथ रखने के पहले उसने साधन कितना किया होगा ये आपको नहीं पता होगा, या उनके साथ उन्होंने केवल देख लिया था तो ऐसा हो गया, उन्होंने अंगूठा लगा दिया तो ऐसा हो गया। ये सुनी बात तो है, ये हम कह रहे हैं और सब संत कहते हैं। गुरु कृपा, भगवान की कृपा, शास्त्र की कृपा सब पर आप लोगों से पूर्ण है, पूर्ण। तनिक 1% ये नहीं कि थोड़ी है, थोड़ी होनी बाकी, कमी है तो केवल अपनी कृपा की। अपनी कृपा कौन सी करनी है कि अगर भगवत प्राप्ति चाहते हो तो प्रवाह पतित हो जाओ। प्रवाह पतित शब्द का अर्थ जो है योग वशिष्ठ में लिखा है कि जैसे धारा बह रही है तो धारा में कोई चीज डाल दो, लकड़ी डाल दो, बहती चली जाएगी। इसी तरह किसी न किसी धारा में आपका जीवन बह रहा, कोई नौकरी कर रहा, कोई खेती कर रहा, कोई कुछ कर रहा, लेकिन जीवन तो चल रहा। तो उस धारा में बह सकते हो तुम आसानी से। बस एक काम करना है, नई शुरुआत ना करो, नई नई इच्छा ना करो, नई नई कामना ना करो, तो जिस धारा में जीवन बह रहा उसमें बह सकता। तो जीवन के प्रति प्रवाह पतित हो जाओ, माने जीवन की चिंता ना करो। जिस धारा में बह रहे हो जीवन तो बढ़िया बीत रहा, बढ़िया खा रहे हो, पी रहे हो, आराम से रह रहे हो, कौन चिंता। लेकिन भजन का समय तुम्हारा निकला जा रहा, भजन का समय निकला जा रहा। कबीर कहते हैं मन लागे चाहे न लागे, केशव कही कही कूकिए। केशव माने भगवान कृष्ण का एक नाम है। केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार। असरार माने होता है जबरदस्ती, हठ पूर्वक, हठ करके सो ना, गफलत में ना रहो। केशव कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस की कूकड़ा कबहू सुने पुकार। जब तुम रातों दिन भगवान को पुकारते रहोगे तो कभी तो सुनेंगे। उनका नाम दया सागर है, उनका नाम करुणा निधान है, उनका नाम शरणागत वत्सल है। तो ये नाम वो सार्थक होंगे, भगवान सुनेंगे तुम्हारी और भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। लेकिन प्रकट तभी होंगे जब उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। जब परमात्मा के बिना आप रह नहीं पाओगे तो परमात्मा प्रकट हो जाएगा एकदम निश्चित। जितना तुम प्यासे हो उतनी कृपा तुमको महसूस होती। तो हमको ये लगता है ज्यादातर साधक के हृदय में होता है, हरे माता बैठिए, हर साधक के मन में ये होता है कि जब भगवान पूर्ण कृपा कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, यही तो रहता है। तो ये तुम जानते नहीं रहस्य आंतरिक, आंतरिक रहस्य ये है कि भगवान की पूर्ण कृपा हमेशा है, पूर्ण कृपा है। परमात्मा अकेला, उसकी पूर्ण कृपा है हमारे अंदर, सबके अंदर। हमारी कृपा नहीं है, हम पूरी तरह तटस्थ नहीं है संसार से। अपने हृदय का टटोलो, अपने हृदय में देखो तो अंदर निकलेगा कि अभी हम ये चाहते हैं, अभी हमारे अंदर इतना हो जाए फिर ये करेंगे, ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाता। पूरी तरह जिस दिन तुम भगवान के बिना नहीं रह पाओगे उसी दिन परमात्मा प्रकट हो जाएगा। यही हमारे हाथ में है, परमात्मा को चाहना। ज्ञान तो समझते हो बुद्धि से, भाई जो सत्संग सुनते हो वो तो समझते ही हो, लेकिन वो घटना क्यों नहीं घटती? घटना इसलिए नहीं घटती क्योंकि हम पूरी तरह अभी तत्पर नहीं है, तत्परता की कमी है प्यास और भक्ति भी है लेकिन पूर्ण प्यास नहीं है, पूर्ण प्यास नहीं है। अभी थोड़ी थोड़ी चीजें संसार की मन में बसती हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें बाकी हैं, ये हो जाए, ऐसा हो जाए, धीरे धीरे हो जाएगा। हम खुदे सोचे बैठे हैं धीरे धीरे हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा, एक दिन ऐसा समय आएगा हमें ज्ञान हो जाएगा। तो खुदे माने बैठे हो, तो जब आएगा तब आएगा। परमात्मा अभी इसी समय है, हर समय है, उसके अलावा कोई नहीं, हम नहीं है, इतनी बात सच्ची है। ये भगवान की दया हो जाता है।
भगवान जब, और भगवान की दया का दया पूरी है, हम चाहे पूरे तरीके। जैसे एक उदाहरण बताऊं, एक बाढ़ आई, बहुत बड़ी बाढ़ आई। अब एक गांव के दो आदमी हैं, तो एक बड़ा सिर पीट पीट के रो रहा है, अब एक शांत खड़ा है। तो किसी ने पूछा कि भैया क्या बात है, काहे रो रहे हैं? अरे बाढ़ आई, सब चला गया। और दूसरे से पूछा कि तुम्हारा कहा है? हमारी भी बाढ़ आई, सब चला गया। तो उससे पूछा कहाँ चला गया? तो उसने कहा हमारा 100 बीघे गन्ना बोया था भैया, अब सब कट के बह गया, बड़ी हानि हुई। तो वो रो रहा है। और दूसरा वाला रो क्यों नहीं रहा? उसका कुछ नहीं बहा, बाढ़ शांत हो जाएगी, फिर अपने घर में रहेगा, बस बाढ़ आई है उससे कोई लेना देना। तो कौन रोएगा? जो मेहनत किया है। यही प्रमाण है कि भक्ति इसी तरह बढ़ती है। जैसे कोई प्रश्न करता है प्रेम कैसे बढ़े, भक्ति कैसे बढ़े? जिसने मेहनत की, वो 100 बीघा खेती उसने की थी, बुआई की, जुताई की, गन्ना तैयार किया, एकदम तैयार था, एक नदी बाढ़ आई और सब कट के बह गया, तो वो तो रोएगा। क्यों रोएगा? क्योंकि उसको, उसने बड़ी मेहनत की। जैसे मान लो रिजल्ट आया यूपीएससी का, अब एक लड़का बेचारा रो रहा और ये कह रहा अरे हमारा भी नहीं हुआ। तो दोनों का अंतर, जिसने रातों दिन मेहनत की होगी वो रोएगा कि देखो हमारा जो है नहीं हुआ, और जिसने कोई मेहनत केवल फार्मे भरा था तो वो, उसको कोई फर्क ही नहीं, जो घूमने गया था अपने वहां, बस वो कह रहा अरे नहीं हुआ। तो यही बात भक्ति में, भगवान के लिए रोना तब तुमको आना शुरू होगा जब तुम कुछ करोगे। भगवान के लिए रात, जैसे कबीर रात भर रोते, वो कहते हैं कि सुखिया सब संसार खाए के सोए, दुखिया दास कबीर जाग के रोए। तो कौन रो सकता? ये पहचानो इस बात को। इसमें कोई भगवान की दया नहीं है, इसमें आपका ही प्रयास जुड़ा। रोएगा वो जिसने प्रयास किया, जो 4 घंटे बैठ के इंतजार करता है, 4 घंटे बैठा रहता है, भगवान को पुकारता रहता है, नाम लेता रहता है, और उसको कुछ कृपा नहीं मिल रही है, तो वो रोएगा। और वो रोना ही कृपा है, ये तुम रहस्य नहीं जानते। रोना ही कृपा है, ये बड़ी अद्भुत बात है, तुम जानते नहीं। रोना ऐसे आ जाएगा तुम्हारे, ऐसे किसी के रोना नहीं है। जब तुम प्रयास करोगे और प्रयास में भी सफल नहीं होगे तो रोना आएगा, और तुम नहीं जानते ये क्या हो रहा है, ये गलना हो रहा है, नमक की डली गल रही। जब कोई नाम लेना छोड़ देता, रोने लगता है, और रोते रोते फिर अंत में रूठने लगता है। पुकारा रात दिन तुमको और सुनी ना एक भी मेरी, पुकारा रात दिन तुमको, सुनी ना एक भी मेरी, मुझे भी रूठना आता है, इतना गौर से सुन लो। वो भगवान से कहता है प्रभु तुमको रात दिन पुकारे, हम 20 साल हो गए और हमका न नहीं हो। तो लड़ाई करने लगता, बस भगवान प्रकट हो जाते। जब तुम प्रयास ही नहीं करोगे, तुम कोशिश ही नहीं करोगे, तुम उसके लिए समय ही नहीं निकालोगे, तो तुमको रोना थोड़े आएगा, कुछ नहीं होगा। जब माने रहो, जब कृपा होगी तब हो जाएगी। कैसे कृपा हो जाएगी? उसको रोना आता है जो प्रयास करता है, जो रातों दिन भगवान को पुकारता है, रातों दिन प्रेम करता है, अब प्रयास में भी सफल नहीं होता बेचारा, तब उसे रोना आता है। और रोना भगवान की कृपा है, ये तुम जानते नहीं। रोने का मतलब तुम्हारा अहंकार गल रहा, तुम्हारा अभिमान गल रहा, धीरे धीरे तुम्हारा अभिमान नतमस्तक हो रहा है, शरणागत हो रहा। अब पूर्ण रूप से जैसे हुआ, बस पीछे से प्रकाश का महासागर प्रकट होगा। जो भी पढ़ रहे थे, महासागर, चेतना का महासागर, परमात्मा प्रकट हो जाएगा, तुम उसी में विलीन हो जाओ। लेकिन तुम ही बचोगे। आप ही समुझी आपको मारो, आप में आप समानी, मछलियां हुई गए पानी पानी। मछली बनी थी, बर्फ की मछली बनी थी, गल गई पानी हो। तो किए बगैर आपको न रोना आएगा, न प्रेम बनेगा, न कल्याण होगा। दृढ़ होने के लिए हम ये कह रहे हैं भाई। आप उस मार्ग पर हो तो आपसे कह रहे हैं, संसारी थोड़े कहेंगे। जिसका कोई मतलब है नहीं, जो भगवान ही नहीं मानता, उसकी कोई चर्चा नहीं। ये आपके लिए, क्योंकि आपका प्रयास है कि इस जन्म में भगवत प्राप्ति हो। तो प्रयास है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पुकारना शुरू करो और रातों दिन प्रयास करो कि भगवान में प्रेम बना रहे, रातों दिन उसकी याद आती रहे, रातों दिन उसका सुमिरन चलता रहे। तो अपने आप धीरे 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 तुम्हारे अंदर दर्द पैदा होगा।
जिस लड़के ने तैयारी की है फेल हो गया, उसको दर्द होगा कि जिसने कुछ किया नहीं उसको दर्द होगा? हाँ, जैसे एक ने कुछ नहीं किया, वो कहे भैया हम 60 साल के हो गए हमको भगवान नहीं मिला, तो उसको कौन दुख होगा? लेकिन एक ने सचमुच 40 साल से शुरू किया था, 20 साल बीत गए, वो कहता है हमें 20 साल हो गए कोई नहीं मिला, तो उसको दर्द होगा कि नहीं होगा? बात दोनों एक ही कहेंगे, भैया हम 60 वर्ष के हो गए हमको भगवान नहीं मिला, लेकिन एक की बात में बहुत बड़ी पीड़ा होगी, बहुत बड़ा दर्द होगा, और दर्द ही भगवान को पाने का पहला सोपान है। जो रोए उनको भगवान मिल गया, मीराबाई रोई तो भगवान मिल गया, कबीर रोए तो भगवान मिल गया, नानक रोए तो भगवान मिल गया। और रोए इसलिए का बन के नहीं रोए, रोए इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रयास किया, जैसा सुना संत से सुना, गुरु से सुना, अपने मन से जैसा बना वैसा भजन करते रहे, प्रयास करते रहे, और प्रयास करके नहीं मिला तो उनको रोना आया। रोना ही हार जाना है, रोना ही हृदय का निर्मल होना है। जैसे कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे प्रभु फिरे, कहे कबीर कबीर। मन निर्मल होना क्या है? प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अभी अंतर मल कबहू न जाए। प्रेम भक्ति का जल जब आंखों से निकलने लगता है, समझ जाओ हृदय साफ हो रहा है। बस वही मन जो संसारी था, वही मन परमात्मा को प्राप्त कर लेता। ये दशा आएगी, और नहीं आ रही है तो अपने को कोसो, बार बार प्रयास करो, बार बार प्रयत्न करो, जो युक्ति सुन रहे उस हिसाब से प्रयास करो। कुछ देर पुकारो, कुछ देर मौन रहो, कुछ देर नाम जपो, पुकारो भगवान को, और कुछ देर मौन रहो। मौन में प्रतीक्षा करो कि प्रभु कृपा करेंगे। तो खाली हाथ कोई नहीं लौटा। रामचंद्र परमहंस जी तो कहते थे, भाई संत है उनका बल था, 3 दिन वो कहते थे, ज्यादा लंबी यात्रा नहीं, कहते 3 दिन तुम भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ, अगर न मिले तो बताना। परमात्मा की कुछ ना कुछ कृपा आश्चर्यजनक तुमको जरूर अनुभव हो जाएगी, लेकिन व्याकुल हो जाओ रातों दिन। हम बड़ी लंबी यात्रा बता रहे हैं, वो तो कहते थे 3 दिन बस व्याकुल हो जाए कि भगवान के बिना चैन न मिले। तो देखो परमात्मा मिलता है कि नहीं मिलता। हम भगवान के लिए व्याकुल नहीं है, और ज्यादातर संसारी लोग भगवान की कृपा मिल जाए तो संसार ठीक हो जाए। ठीक है, कोई गलत बात नहीं कि संसार ठीक हो जाए, बढ़िया बात है, भक्त है। लेकिन हम जो बात बता रहे हैं वो ये है कि भगवत प्राप्ति हो जाए। भाई जीवन का लक्ष्य तो यही है। अगर संसारे प्राप्त हुआ तो हम में और एक संसारी व्यक्ति में कोई अंतर बचेगा? भाई तुमने खूब भक्ति की और खूब तुम्हारे रुपया हो गया, खूब धन दौलत हो गई, खूब बढ़िया घर बन गया, और एक व्यक्ति ने कोई भगवान की भक्ति नहीं की, अपना कर्म किया, उसके भी पास यही चीजें हैं, तो कोई अंतर पड़ा? तब तो भक्ति व्यर्थ हो गई, भक्ति बदनाम हो गई, ये कहा जाएगा। भक्ति के ये थोड़े फल है। भक्ति का फल है जीवन मुक्ति, भक्ति का फल है भगवत प्राप्ति। भगवान का प्रेम मिल जाए समझो भक्ति सफल है। भगवान का प्रेम पैदा हो जाए, भगवान से मिलने की प्यास बढ़ेगी तो प्रेम पैदा होगा। धीरे 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 करो, प्रयास करो, और ईमानदारी से करो। दूसरी चीज, खैर ये आप लोगों में नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं, कोई जाने, ये भाव बड़ा खराब है। कोई जाने हमको, काहे कोई जाने? जब कोई धन कमाता है दुनिया में तो कोशिश करता है कोई न जाने। कोई धन कमा रहा हो, बड़ा फायदा हो उससे, और उसके जाके पूछो भैया यही धंधा हम भी, अरे इमे ना पड़े, अरे बड़ा घाटा, बड़ा खराब। मतलब अगर कोई लाभ में है तो वो उसको छुपाने का प्रयास करता है कि किसी को काहे बताऊं, अपनी चीज अपने पास। तो इसी तरह भक्ति है, भक्ति छुपा कर, मतलब किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ हम इतने बड़े भगत हैं भैया, बिना इतना किए पानी नहीं पीते हैं, ये सब का है। मतलब जो करे ऐसा तो उसको संभल जाना चाहिए, ये करने की जरूरत। हाँ, इतना नाम लेने के बाद हम जल पान करते हैं भैया, है इतना हम कर चुके हैं नियम, इतना ये सब, इससे भी आप यश चाहते हो या दूसरों को प्रभावित करना चाहते हो तो फिर भगवान खुश नहीं होगा। अरे हम अपना काम कर रहे हैं, दूसरे का बताओ, अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, जीवन सफल हो जाएगा, इसलिए कर रहे हैं। जितना अधिक तुम छुपा कर रखोगे उतना देखोगे भक्ति और भगवत कृपा बढ़ेगी। कोई अनुभव भी होने लगा तब भी ना बताओ,
क्योंकि ये लिखी चौपाई को गलत नहीं, मंत्र है सब। साधक नाम जपहि लय लाए, होए सिद्ध अनिमादिक पाए। अगर तुम नाम जप खूब प्रेम से और सचमुच कर रहे हो तो बहुत जल्दी तुमको सिद्धियां आने लगेगी। सिद्धियां आने लगेगी। जो हम कह रहे हैं, कोई जो कर रहा है या तो अनुभव होगा, नहीं होगा तो आगे होगा। जैसे भविष्य निर्धारित होता है पहले से। भगवान की लीला, ये हमें अनुभव हुआ तो हम कह रहे हैं, तो तुमको भविष्य दिख सकता है। भविष्य मतलब 2 महीने बाद जो घटना होनी हो वो तुमको दिखाई पड़ सकती है। दूर की चीज देख सकते हो। अब ये हमको कहना ना चाहिए, ये इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम्हारा उत्साह बढ़े, और कोई बात नहीं। ये इसके लिए भजन नहीं तुमको करना है, लेकिन उस मार्ग में चलोगे तो ये पड़ाव है, मिलते हैं। दूर का दिखाई पड़ जाना, दूर का सुनाई पड़ जाना, दूसरे का मन तुम्हारे मन में छप जाए, समझ रहे हो? ये आरंभ में होगा जब तुम एकाग्रता पूर्वक सचमुच करोगे। झूठी चौपाई थोड़े लिखे। साधक नाम जपहि लय लाए, होए सिद्ध अनिमादिक पाए। सिद्धि तुमको ना चाहिए, उसका तुम तिरस्कार करो। तिरस्कार का मतलब उससे ध्यान न देना। हुआ ठीक है, हमें ऐसा अनुभव हुआ, हमें ये चीज दिखाई पड़ी, हमें ये सुनाई पड़ा, लेकिन इससे इतना तो बल मिलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। कम से कम एक बल तो बढ़ेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा साधन जो है वो आगे बढ़ रहा है। इससे बल मिल जाता है। जैसे यहां से चले तो मान लो दिल्ली चले तो रास्ते की चीजें दिखाई पड़ने लगी, तो ये तो है कि हमारी यात्रा हो रही है। बस सिद्धि केवल इतने संकेत के लिए चाहिए भक्त को। बाकी सिद्धि में पड़ोगे तो वहीं उतर गए, उसी स्टेशन पर, उसी भूमिका में तुम उतर गए, तब तुम फंस जाओगे। वो सिद्धि का क्षेत्र है, तब मन का क्षेत्र है। मन तक सिद्धियां हैं, जहां मन डूबा वहां भगवान है, वहां परमात्मा का क्षेत्र शुरू है, मन का खेल खत्म हो जाता है। मन तक सिद्धियां हैं, इसीलिए सब संत कहते हैं सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये हम क्यों फिर कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उस मार्ग से चलोगे तो तुम्हारा बल बढ़ेगा कि हाँ कुछ हुआ तो कुछ जरूर हम आगे बढ़ रहे हैं। सच्ची सही जो लक्ष्य है वो तो अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, भगवान का प्रेम। और भगवान मिल जाए इसके हट की भी जरूरत नहीं, केवल प्यास की जरूरत। भगवान तो मिले मिलाए, वो केवल पर्दा हटा देंगे बस। जब दया करेंगे, कृपा करेंगे, तो पर्दा द्वि का पर्दा माने द्वैत का पर्दा, द्वैत का पर्दा हटा देते हैं, बस जीव निहाल हो जाता है क्षण भर में। वो क्षण होता है, वो कोई नहीं धीरे धीरे होगा, वो एक क्षण में होगा। अचानक तुम्हारा जो अलगाव वाला अहंकार है ये मिट जाएगा। हम हैं और भगवान है, ये मिट जाएगा। केवल परमात्मा बचेगा, लेकिन तुम मरोगे नहीं। ये शरीर बार बार मरता है। माया मरे न मन मरे, मरी मर जाए शरीर, आशा तृष्णा न मरे, कही गए दास कबीर। अहंकार की मृत्यु होगी, शरीर की मृत्यु नहीं होगी। शरीर जब तक प्रारब्ध है तब तक रहेगा, लेकिन अहंकार की मृत्यु होगी। और अहंकार की मृत्यु ही भगवान की प्राप्ति है। अहंकार की मृत्यु ही भगवत प्राप्ति है। जैसे अहंकार मरा, भगवत प्राप्ति हो गई उसी समय। तुमको पूछना नहीं पड़ेगा और न किसी से जानना पड़ेगा, वो स्वयं प्रमाण। जैसे नींद से जागते हो, तो जब नींद से जागते हो तो कभी कभी ये शंका हुई कि ऐसा तो नहीं राते वाला शरीर सही है? कभी नहीं होती। उसकी अपेक्षा ये सत्य है, उसकी तुलना में अधिक तीव्र है। तो जैसे जगते तुरंत अपने शरीर को पकड़ लेते हो और ये भी प्रमाणित हो जाएगा कि अरे सपना बिल्कुल झूठा था। इसी तरह जब देखोगे रूप पुराना, जब देखोगे रूप पुराना, तुम्हें लगे जाना पहचाना, एकदम से कहोगे अरे यही तो हम हैं, और तुमको लगेगा अरे अभी तो हम भूले थे, चकित रह जाओगे। ये अजीब सा घटना होती है। जब देखोगे रूप पुराना, तुम्हें लगे जाना पहचाना, उदय होए उर ज्ञान दिनेसा, कटे धर्म मिट जाए कलेसा। ऐसा अद्भुत रूप न मुख कह पाओगे, बोलती बंद हो जाती, बोलना बंद हो जाता है, मौन घटित होता है। ऐसा अद्भुत रूप न मुख कह पाओगे, लखलो सत्य स्वरूप अमर हो जाओगे। उसके दर्शन, अपना स्वरूप प्रकट होगा तो पूछना नहीं बचेगा। यही एक प्रमाण है। जब तक पूछना बचे तब तक जानो अभी मंजिल पर नहीं पहुंचे।
मंजिल के पहले भी तो यात्रा है। जैसे एक भजन गाते हो, अंगना में छाई उंजेरिया हो पिया आवन की बेरिया, ये आरंभिक बात है। हृदय में प्रकाश आने लगता है, प्रकाशित होने लगता, लगेगा तुमको जैसे हमारी आंखें खुली है, ऐसा महसूस होगा कि आंखें खुली है और आंखें बंद है। और इसी तरह जैसे जागृत जगत ऐसा दिखेगा, लेकिन जगत नहीं दिखेगा, केवल दिखेगा। वो परमात्मा का आरंभिक प्रकाश है जो साधक को मिलने लगता है। तो वो भजन है, अंगना में छाई उंजेरिया हो पिया आवन की बेरिया, माने परमात्मा अभी मिला नहीं है, लेकिन उसके आने का समय आ गया। तो हृदय तुम्हारा अभी आंख मूंदते अंधकार रहता है, तब प्रकाश रहेगा। जब भगवत कृपा होने लगेगी तो आंख बंद रखोगे फिर भी प्रकाशित होगा, खुले की तरह एकदम स्पष्ट दिखेगा कि हाँ। और वो पारावार रहित है, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, सिर्फ वही है, सिर्फ वही है। जैसे वो अभी जो पढ़े थे, क्या नाम था वो? नहीं, रमण महर्षि है। हाँ, तो वो क्या कहे, हम प्रकाश के महासागर में खो गए। तो वो आरंभिक दशा है। आरंभिक दशा जब खुली, अहंकार खो गया, तो वो चेतना का महासागर है परमात्मा। चेतना का महासागर माने सिर्फ चेतना, और छोड़ रही। उसकी कोई न छोटा कहा जाए ना बड़ा कहा जाए भाई। जब वहां कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरी कोई वृत्ति ही नहीं, तो केवल है, एक ही शब्द है भगवान का, है बस। और वो जो है, इतनी शुभ बात है, वही तुम हो इस समय भी, वही तुम हो, इसमें संशय न करो। भले तुम समझ नहीं पा रहे हो, वही हो। ये जो देख रहे हैं, ये स्वप्न देख रहे हैं। ये जो देख रहे हैं इस समय जो सत्संग हो रहा है, स्वप्न में हो रहा है, लेकिन स्वप्न में भी ये सत्संग श्रेष्ठ कहा गया। शंकर भगवान कहते हैं, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो जगत तो सपना है, लेकिन हरि भजन, ये जो हरि भजन हो रहा है भगवान की तरफ चलने के बाद, और ये सत्य है, लेकिन है सपने का अंतर्गत, इससे जाग सकते हैं। ये सपना कहता है कि ये सपना है, और तो क्षेत्र में ये चलता नहीं, और थोड़े कहा जाता है ये सपना है। लेकिन इस सपन में, मैंने सत्संग में यही कहा जाता है कि ये जो देख रहे हो ये सब सपना है। तो इसीलिए ये जागने की बात हो रही है, जागने का प्रयास यहाँ से हो सकता है। और जागोगे तो अचानक ये खो जाएगा, और फिर जब बनेगा तो उसी में बनेगा परमात्मा। मुझ आत्मा चैतन्य में ये जड़ जगत है कल्पना। बिल्कुल ऐसे होगा जैसे जैसे दर्पण के अंदर कुछ दिखाई पड़ा, तो अंदर की चीजें हैं वहां, केवल दिखती हैं, लेकिन अंदर की चीजों में तुम्हारा शरीर है, इसीलिए तुमको लगता है। और दर्पण पर नजर पड़े तो दर्पण देखे प्रतिबिंब मिटे, संशय मिट पाना मुश्किल है। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं, फिर भी समझाना मुश्किल है। चिर संयोगी कर रहा योग, संशय मिट पाना मुश्किल है। ये बड़ा अटपटा ज्ञान है जो समझ में नहीं आएगा, जब भगवान खींच लेंगे तो समझ जाओगे। ऐसे बुद्धि जल्दी चकरा जाती है कि कौन बात कह रहे हैं। दर्पण की तरह दर्पण ही है, उसके अंदर के दृश्य को नहीं है। इसी तरह परमात्मा ही है, परमात्मा में ये जगत प्रतिबिंबित हो रहा है, छपा हुआ है, और पता नहीं चल पा रहा है, हम जान नहीं पा रहे। जो है वो हम है, ये बड़ा शुभ है। जो कुछ न जाने वो नहीं है, और जो जाने वो है। तुम जानते हो इसलिए तुम हो, बस थोड़ा अंतर है। अभी तुम इंद्रियों का ज्ञान जानते हो और मन का ज्ञान जानते हो, इसीलिए सत्य ज्ञान से वंचित हो। जब जागोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ओबन तो नहीं हो रहे, ओबन हो रही हो तो हम बंद करें फिर भजन का। ओबन नहीं हो रहे तो थोड़ा और इसे समझो, समझोगे तो समझ जाओगे। ये कई बार हम 2-3 दिन से उदाहरण दे रहे हैं। जैसे खूब धैर्य से आजन सुनो, ये समझोगे। देखो, एक चौपाई लिखी है, जैसे कहते भगवान प्रेम करो मिल जाएगा, तो समझाना क्यों जरूरी है। लिखा है जाने बिन न होए प्रतीति, बिना जाने विश्वास तुम किस पर करोगे। कल्पना में फंसे रहोगे, कैसा भगवान का रूप है, किससे प्रेम करें, कहाँ जाए। जाने बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिन खगेश जल कै चिकनाई। तो बिना जाने तुमको प्रेम भी तो नहीं होगा भाई। तुम प्रेम किस पे टिकाओगे, अपना प्रेम कहाँ रोकोगे, अपना प्रेम किससे करोगे, जानोगे नहीं तो कैसे करोगे।
तो जानना जरूरी है। तो एक धैर्य से ये उदाहरण आपका अनुभव है, इससे मिलान करो। जैसे तुम स्वप्न देखते हो, स्वप्न का उदाहरण हम बहुत बार दिए हैं। तो स्वप्न तुम देखे जब, तो यही एक चीज ज्ञान करा सकती है, अकेली एक चीज। स्वप्न जब तुम देखे तो सिद्धांत तुम जानते हो कि सब कुछ तुम बने थे। भाई तुम कमरे में अकेले सोए और जागे तो अकेले जागे, तो सपने में जो कुछ देखा, जो कुछ भी देखा, वो तुम ही थे, कोई और था? तुम ही थे। लेकिन अब यही एक बात गौर करो तो तुमको ज्ञान पैदा हो जाए। ज्ञान नहीं होगा, समझ जाओगे इस जगत का हाल। स्वप्न में तुम सब कुछ हो, ये स्वप्न में तुम जानते हो, एक देह को जानते हो। स्वप्न में भी इसी जागृत की तरह यही वाला शरीर ऐसे दिखता था, तो एक देह से चिपके थे कि नहीं चिपके थे? ये इसलिए तुम्हारा बल बने कि हम सब कुछ हो सकते हैं। भाई स्वप्न में तुमने शरीर देखा तो सब कुछ तुम हो, ये जाग कर जान गए। जब नींद खुली तो जान गए, अरे यार हम ही सब कुछ थे, भ्रम था, कुछ था ही नहीं, केवल भ्रम था, हम ही। लेकिन का स्वप्न देखते समय तुम ये बात जानते हो कि मैं पूरा सपना हूं, धरती आकाश पशु पक्षी सब मैं हूं, जानते हो? और एक शरीर को जानते हो कि नहीं जानते? एक शरीर, यही वाला शरीर, ऐसे चश्मा, ऐसे शरीर, ऐसे बनावट, और देखते उससे चिपके थे कि नहीं चिपके थे? उसको कहते थे मैं हूं। सपने मान लो लड़ाई हो गई या सपने में प्रेम हुआ, तो दूसरा है कि नहीं है? दूसरा है। तो कहा सचमुच है दूसरा? जागे तो दूसरा कुछ नहीं, लेकिन स्वप्न में तुमको दूसरा दिखा। ये दूसरा दिखना जो है, बस इसी का नाम माया है। दूसरा क्यों दिखता है? क्योंकि इंद्रिय ज्ञान को तुम बड़ा मानते हो। गौर से समझो बात को। आंख, कान, नाक, त्वचा का स्पर्श, वाणी का बोलना, कान का सुनना, इसको तुम बड़ा सत्य मानते हो। तो सत्य मानने के कारण तुम एक शरीर में कैद हो जाते हो। सपने से पहले लो उदाहरण, एक शरीर में तुम कैद थे और उसी समय मान लो तुम्हारी लड़ाई होने लगा, बंदूक चल जाए, तब कोई आगे समझावे, अरे कहां किससे लड़ रहे हो, मरने वाला तुम, मारने वाला तुम, धरती तुम, आकाश तुम, पशु पक्षी तुम, शत्रु तुम, मित्र तुम, तो का ज्ञान होगा? और तुम सब हो, ये जैसे नींद खुलती पता चल जाता कि नहीं? लेकिन नींद खुलने पे ये दुर्भाग्य है कि इस दूसरी नींद में आ जाते हो, ये शरीर अपना हो जाता है। तुम अपने थोड़े देख पाए, तुम तो निराकार हो, तभी तो दूसरे शरीर में अनुभव किया, लेकिन उस रूप को नहीं देख पाए। इस वाले शरीर में जाग के बैठ के अरे अरे हम तो सपना देख रहे थे। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, एक तो प्रमाण मिला कि जब एक शरीर में वहां कैद थे हम सब कुछ। एक शरीर में कैद होने का भ्रम था, बल्कि हम सब कुछ थे। बस उसी तरह संतों ने अनुभव किया है, इस जगत में भी तुमको एक शरीर में अपना होने का भ्रम हो रहा है, तुम सब कुछ, सब तुम हो। मैं ही अनेकों रूप में हूं, जी रहा हूं, मर रहा है दूसरा कोई नहीं, मैं खुद का अनुभव कर रहा हूं। लेकिन जिस तरह स्वप्न मैं हूं, ये तब जानोगे जब स्वप्न नहीं होगा। स्वप्न थोड़े जान पाओगे। स्वप्न पूरा मैं हूं ये कब जानोगे? जब जागोगे, जब स्वप्न नहीं होगा। इसी तरह जब भक्त परमात्मा में जागता है तो जान जाता है कि सब कुछ मैं हूं, मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन वहां तुम हो गए, अलगाव तुम्हारा नहीं होगा, परमात्मा शेष बचा और परमात्मा अभी भी है। तो इसलिए इसमें प्रेम करो। किसमें? अब यहां पर कौन चीज ऐसी है जहां तो हम बता रहे हैं प्रेम करने को? ये जो मैं हूं कहता है, मैं हूं तो विचार है, मैं हूं को मिटना पड़ेगा, लेकिन जो मैं हूं करने की ताकत है, ये ताकत सपने में थी कि नहीं थी? हम दृढ़ता बार बार इसलिए कहते हैं ताकि भाई तुम अगर सत्संग सुनते हो तो कम से कम कल्याण तो हो। ये तो किस्सा कहानी सुना दे, किस्सा कहानी तुम भी जानते हो, सब लिखी है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। उन्हीं कहानियों में ज्ञान भी लिखा है जो हम कह रहे हैं। स्वप्न में सब झूठा है, बिल्कुल झूठा, बिल्कुल मिथ्या। गुरुजी पता नहीं का बार बार करते हैं 1 घंटा तक, सपने कौन मतलब, ऐसा मन में आ सकता है। लेकिन स्वप्न इसलिए समझना जरूरी, स्वप्न में सच ना होता तो तुम रोते क्यों, हंसते क्यों? तुम स्वप्न में रोने लगते हो, हंसने लगते हो, दुखी होते हो, सुखी होते हो, यानी तुम होते हो। अब एक बात कितनी बढ़िया बात है कि स्वप्न में तुम होते हो और ये दुनिया नहीं होती।
ये धरती नहीं होती, ये आकाश नहीं होता, ये सूरज नहीं होता, ये शरीर नहीं होता। आधी रात में सोए, वहां सूरज खुला है, अयोध्या जी जा रहे हो प्रसाद कर, ये दुनिया है वहां। तो इसका मतलब इस दुनिया के बिना तुम रह सकते हो। ये तुम स्वयं प्रमाण अपने आप से पूछो कि मैं रोया कि नहीं रोया, मैं हंसा कि नहीं हंसा, मैं वहां भ्रमित हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब इस दुनिया के बिना, इस देह के बिना तुम रह सकते हो। रह सकते हो कि नहीं रह सकते। तो तुम कोई निराली चीज हो, ये संशय पैदा हो जाए तो ज्ञान हो जाए। इसी में प्रेम करना, ये परमात्मा की शक्ति है। जो मैं हूं आपका उठ रहा है, ये जहां से उठ रहा है वो चेतना, वो शक्ति परमात्मा की हृदय में है। परमात्मा इसीलिए कहा जाता है प्यारे ज्ञान नयन से देख, इसी घट में नारायण है। इसी घट में नारायण है, सभी घट में नारायण है। तो प्रेम कहां करना है? जहां से आवाज उठ रही है, जहां से वाणी उठ रही है, जहां से मैं उठ रहा है, वही भगवान है, वही चेतना है, वही परमात्मा। तो इसी जगह पे पूरा प्रेम लगाओ। और जब है पहले से, वो पहले था कि हम पहले थे? वो पहले था और उसने हमको शरीर दिया, उसने हमको जन्म दिया, उसने हमको माता पिता दिए, उसने हमको संसार दिया। तो वो ज्यादा जानता है कि हम जानते हैं? तो जब वो ज्यादा जानता तो काहे ना उसके हो जाओ। यही शरणागति है कि प्रभु तुम ही हो, हम नहीं हो। तुम शरणागत केवल हो जाओ। देखो मिल ना जाए तो बताओ, प्रयास अपना छोड़ दो। जब लग गज बल निज बल बरते, सरेव न एको काम। ओ गजेंद्र है ना कथा भागवत में, जब तक अपनी ताकत लगाता रहा तब तक डूबता रहा। 1000 वर्ष युद्ध हुआ, 1000 वर्ष तक वो कभी मगर अंदर खींच ले जाए, कभी वो हाथी बाहर खींच लावे। 1000 वर्ष लड़ता रहा, अपनी ताकत लगाता रहा, अपनी ताकत लगाता रहा। अंत में वो थक गया, क्योंकि एक क्षेत्र था ग्राह का, जल के अंदर भाई उसके राज है। और ग्राह भी बड़ा बलशाली था, वो पुराने जन्म का एक गंधर्व था। तो वो खींच रहा था। अब जब 1000 साल लड़ता रहा तब जाके हारा। और जब हारा तो भगवान को पुकारा कि प्रभु रक्षा करो, तो भगवान ने बचाया। तो ये वो कथा नहीं है। 1000 साल लड़ा और गज बड़ा बहुत विशाल का उसका शरीर था। ये देहाभिमान की कथा है। ये जो हमारा देहाभिमान, मैं शरीर हूं, यही अपनी ताकत लगा रहा। और जो स्वीकार कर ले जब हम ही नहीं तो हमारी ताकत कैसी? ताकत जिसकी है वही चाहे तो हमें पार कर दे। प्रभु तुम ही हो, चाहो तो हमें पार कर दो। ऐसा हार जाओ तो परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाए। मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन जैसे अभी कहा राहुल का प्रश्न था इनका कि जब भगवान है फिर बाद में काहे हम बन जाते हैं। तब भगवान है तो तुम सोचते काहे भगवान मिले? जब भगवान है तुम हो नहीं, जब परमात्मा है तुम नहीं हो, ये तुमने स्वीकार कर लिया, तो फिर ये कौन कह रहा है भगवान का दर्शन हो? जैसे तुमने स्वीकार कर लिया कि तन मन तुम ही हो, जीवन तुम प्राण हो हमारे, कोई दूसरा नहीं है, गोविंद बिन तुम्हारे। जब ये आपने स्वीकार कर लिया, तो जब स्वीकार कर चुके हो भगवान है तो दर्शन कौन चाहता? देखो यही बात पकड़ो, जो दर्शन फिर भी चाहता है वो अहंकार ही है। यही रावण के सिर है। एक सिर काटा तुमने कि हम नहीं है प्रभु तुम ही हो, और दूसरा सिर उगाया। एक बाण से एक सिर काटा तुमने कि हम नहीं है प्रभु तुम हो, और दूसरा सिर उगाया, वो प्रतीक्षा करने लगा अब दर्शन हुए। दूसरा सिर अहंकार का उगाया कि अब दर्शन होना चाहिए। तो ये समझ तुम नहीं पाते हो कि अहंकार तो बना बैठा। ये मृत्यु जैसा तुमको बोध होना चाहिए सचमुच कि प्रभु तुम ही हो, तो हम कहां हैं। जैसे कहीं 100 पड़ा हो, किसी की मिट्टी 100 पड़ा हो, तो जब 100 पड़ा है तो उठ के भागेगा वो? उसको गाली दो तो का वो नाराज होगा, और उसकी प्रशंसा करो तो उठ के बैठ जाएगा। इस तरह तुम हो जाओ। भजन के समय, ध्यान करते समय, भगवान का आराधना करते तो इस समय जो प्रभु तुम ही हो बस। जब हम है ही नहीं तो बातें खत्म। ये मन जो मैं उठ रहा ये भी तुम ही हो, सब उन्हीं को सौंप दो। तन मन प्राण भजन मां गल गए, मिल गए घर अविनाशी के। ये सुनने में भले कठिन लगता है, लेकिन ये इतना आनंददायक है। जो समझ लेगा हर समय आनंद तुमको रहेगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो रातों दिन भजन होगा, भजने जीवन बन जाएगा।
बस प्रभु तुम ही हो, हम कहाँ हैं। जब देखो शांति ना मिले तो बताओ, तुरंत शांति मिलेगी बहुत बड़ी, और जो हम प्रकाश कह रहे हैं परमात्मा प्रकाशित होने लगे। हम बने रहते हैं, जब हम बने रहते हैं तो परमात्मा को नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि उस पर बदली की तरह अहंकार छाया रहता है। जैसे सूरज पे बादल आ जाए, इसी तरह परमात्मा के ऊपर अहंकार की बदली छाई है। ये हटता नहीं, बना रहता है किसी ना किसी रूप में, इसीलिए विलंब होता है।